children, how are you all? I hope everyone is fine, right children? Okay, so welcome to the today's video, that is unit 5, जो हमने पहले आधा चला लिया था और आधा जो है वो आज हम करेंगे। और द चैप्टर का नाम जो है वो क्या था? ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ओके, तो उसमें जो मिस भीम थी वो एक स्कूल के नाम बारे में था, जहाँ वो सभी बच्चों को अपनी चाहे लाइफ में कौन सी भी कैसी भी आए तो उसे हमें सामना करना चाहिए, उस तरह से ये लोग सब कुछ इसमें सिखा रहे थे। ओके, तो इसमें अब हम देखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस भीम कंटिन्यूड। मिजरी मीन्स डिफ़िकल्टी, misery means difficulty. Okay, there is no misery, difficulties in it. Miss Bhim continued, everyone is very kind. तो मिस भीम ने यह कहा कि सब कोई, जो हर कोई है वो सब कैसा है? काइंड मीन्स दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और देखा जाए सच में तो ये सब कुछ जो है वो एक गेम की तरह है। Before the day is over, though, even the most thoughtless child realize what misfortune is. तो इसने यहाँ कहा at before the day is over, जब दिन जो है वो होता नहीं है, though even the most thoughtless child, जो बच्चा कभी कोई सोचता ही नहीं, वो रियलाइज़ करता है ये मिसफॉर्च्यून क्या है, मतलब अपना नसीब जो है वो क्या है। The bland day is, of course, really the worst. The bland day मतलब अंधा दिन जो है वो सच में बहुत ही worst means बहुत ही खराब है। But some of the children tell me that the dumb say is the most difficult. लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं वो बोलते हैं डम्ब मतलब जो सुनता ही नहीं है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। We cannot bandage the children's mouth. तो हम सच में देखें तो बच्चों के जो मुंह है उसमें बैंडेज मतलब बंद नहीं कर सकते। So they really have to exercise their will power. तो यहाँ देखा जाए तो बच्चे जो है अपना विल पावर जो है उसका रोज़ एक्सरसाइज करनी होती है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. देखो तो तुम गार्डन में आओ और देखो ये सब बच्चे जो है वो अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं। मिस भीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, हियर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस भीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस भीम जो है लीड मतलब उसके पास जो है वो आई, किसके पास? जो वहाँ पर वो लड़का था उसके पास आई, और फिर बाद में क्या कहा उसने? लेड मीन्स मार्गदर्शन देना होता है ना बच्चों। ओके, तो फिर वहाँ से वो उस बच्चे के पास उसे छोड़कर चली गई। कौन चली गई? मिस भीम्स। तो उसने कहा देखो एक जेंटलमैन आया है, वो तो तुमसे बात करना चाहता है। उसे उस लड़की के जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी उसे छोड़कर वहाँ वो चली गई। डोंट यू इवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। डोंट यू इवर पीप, पीप मतलब बाहर झांकना, तुम बाहर देखकर इसे नहीं जा सकते हो। आई आस्क्ड द गर्ल, उसने उस लड़की को पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा नहीं, मैं आश्चर्य से बोला उसे। ठीक है, दैट वुड बी चीटिंग, उसने कहा अगर मैं ऐसे झांक कर देखूंगी उस पट्टी से द्वारा तो वो क्या होगा? उसका एक चीटिंग। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ऑफुल मीन्स बैड, डरवाना। ठीक है, वो बहुत ही अंधों के लिए अगर हम गेम खेल रहे तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। यू कांट सी ए थिंग, तुम एक चीज़ भी उसमें से देख नहीं सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम हर वक्त किसी ना किसी मोमेंट मतलब किसी ना किसी चीज़ से तुम हिट हो रहे हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, उससे अच्छा है कि हम यहाँ बैठ जाए। आर यूर हेल्पर्स काइंडर्स टू यू, आई आस्क्ड। तो फिर उसने पूछा उस लड़के ने कि यहाँ कोई हेल्पर्स है जो दयालु तुम लोग की हेल्प करता है? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ, ये केयरफुल तो है लेकिन मेरे उतने नहीं। कितने? किसके उतने? जो उस लड़की की पट्टी पर बांधे हुए थे ना, उतने केयरफुल तो वो लोग नहीं हैं।
Those that have been blind already are the best helpers. Those that have been blind मतलब जो बच्चे ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए हैं, वो लोग ऑलरेडी एक बेस्ट हेल्पर्स है, क्योंकि उनको उससे गुजरना पड़ा था ना, इसीलिए. इट्स परफेक्टली गाजलिंग. गाजलिंग मीन्स भयानक. ओके, नॉट टू सी. इट्स परफेक्ट. सच में देखा जाए तो वो बहुत ही भयंकर है, जो अगर हम आँखों से नहीं देख पाते हम उसे महसूस. आई विश यू कुड ट्राई. तुम एक बार इसे ट्राई करो. जब आँखों पर पट्टी बांधी हुई रहती है तो कैसा लगता है. शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, उस लड़की को उस लड़के ने पूछा. मैं तुम्हें कहीं लीड मीन्स छोड़ दूँ, ऐसे उसने पूछा. ओ येस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. तो लड़की ने कहा हाँ चलो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. तुम्हें सिर्फ थिंग्स, वहाँ जो चीज़ है उसके बारे में ही तुम्हें बताना है. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगी जब ये मेरा दिन जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. I shall be so glad when today the other bad days can't be a half as bad as these. The other bad days. तो जो दूसरे पुराने दिन हैं वो cannot be half as bad as these. वो इतने ख़राब नहीं है. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. तो ए पैर को बांध कर, टाइड अप, एंड होपिंग मीन्स कूदना क्रच पर, वो बहुत ही मज़ेदार गेम है. गेम जैसे लगता है ना क्रच पर. तो उसने कहा आई गेस, मुझे ऐसे लगा. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उसने कहा अगर आर्म मतलब उसके जो कंधे हैं उसे बांध देते हैं, वो थोड़ा सा ट्रबल है इससे, क्योंकि हम उसके बिना, उसके आर्म्स के मदद के बिना हम खा नहीं पाते हैं. ठीक है, और कुछ जो चीज़ होती है उसे हम कर नहीं सकते. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग ए डेफ फॉर ए डे. अगर मैं एक दिन के लिए भी बहरी हो जाती हूँ तो मुझे कोई बात नहीं है. एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटेंड. लेकिन अंधा होना तो बहुत ही खतरनाक, डरा हुआ, बहुत ही उससे डर लगता है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. माई हेड एक्स मतलब मेरा जो सर है वो दर्द होता है पूरा दिन कि मैं कहाँ जाकर हर्ट हो जाऊँगा, किसे जाकर टकरा जाऊँगी. वेयर आर वी नाउ. उसने कहा हम अब कहाँ हैं. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. अब हम कहाँ पहुँचे हैं, प्लेग्राउंड में. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने ग्राउंड में हैं और अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं. मिस भीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल. ओके, ट्रबलसम मीन्स डिफ़िकल्ट. ओके चिल्ड्रंस, तो इसे जो आँखों पर पट्टी बांधी थी वो सबसे ही ज़्यादा डरी हुई थी उसे, क्योंकि उसे अंधे से बहुत ही क्या लगता था, डर लगता था. उससे अच्छा उसे एक फ़न आता था, वो था वो जो क्रच होता है उसके अंदर, और दूसरा जो है आर्म से, लेकिन वो थोड़ा सा उससे क्या है, कठिन है. लेकिन ये जो डम्ब होती तो वो बोलती कि मैं उसे माइंड में नहीं लेती. ठीक है, इस तरह से उसने कहा. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. उसने देखा तो मिस भीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल. तो वहाँ उसने देखा मिस भीम जो है वो चल रही है ऊपर नीचे गार्डन की ओर, विथ ए टॉल गर्ल मतलब वो जो लड़की थी वो कैसी थी, टॉल. टॉल मतलब लंबी. व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. तो उसकी जो छोटी सी फ्रेंड थी उसने पूछा. क्या पूछा कि उस गर्ल, उस लड़की ने क्या पहना है. ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. उसने क्या पहना है, ब्लू कॉटन शर्ट, कॉटन शर्ट पहना हुआ है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली शी सेड. व्हाट्स कलर इज़ हर हेयर. आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि वो कौन है, मिली है. शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर. उसके जो बाल है वो कैसे कलर के हैं. वेरी लाइट. आई सेड मैंने कहा बहुत ही लाइट है.
यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। हाँ, तुमने जो कहा वो सच कहा। वो कौन है? हेड गर्ल है। ओके, देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। उसने कहा एक ओल्ड मैन वहाँ पर है, वो क्या बांध रहा है? रोजेस मतलब फूल जो है उसे टाइंग मतलब बांध रहा है। आई सेड यट्स दैट पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। उसने कहा हाँ, ये तो गार्डनर है। कौन है? गार्डनर है। और उसके कितने साल हुए हैं? 100 ऑफ ईयर्स। एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ ए कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। फिर उस और देखा तो वहाँ पर एक लड़की आई और उस विथ ए कर्ली रेड हेयर, उसके बाल कैसे थे? कर्ली, कोइल्ड मतलब ओके, धुंधराले बाल थे। और वो किस पर थी? क्रच। दैट्स अनीता, शी सेड। उसने कहा ये अनीता है। ओके, तो जब मिस भीम जो है चल रही थी वहाँ टॉल ट्री के ऊपर, तो उसने कहा कि ये जो व्हाट इज़ गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, छोटा सा फ्रेंड ने पूछा कि उसने क्या पहना है। तो उसने जवाब दिया कि कॉटन का शर्ट है और पिंक ब्लाउज है। ठीक है, तो उसने कहा ये तो मिली है, उसके बाल कैसे है? तो उसने कहा कि उसके जो बाल है वो लाइट कलर के हैं। ओके, तो वो तो है हेड गर्ल हम लोग की। तो फिर उसने कहा वहाँ पर तुमको एक ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा हाँ, वो क्या कर रहा है? वो फूलों को बांध रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? फूलों को बांध रहा है। ओह, वो तो पीटर है। और वो कितने साल का है? 100 ऑफ ईयर्स के है। एंड हियर कम्स ए गर्ल, तो देखा तो वहाँ पर एक लड़की आई जो उसके बाल जो थे वो कर्ली थे और वो क्रच में थी। तो उसने कहा कि ये तो अनीता है। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वंस। ओके, एंड सो वी वॉकड ऑन, हम ऐसे चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। सडनली मीन्स स्लोली, अचानक डिस्कवर किया उसने, जाना कि दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। जब मैं कुछ सोचती नहीं थी, लेकिन इस बार आंखें जब बंद की तो मैंने 10 बार सोचा। आई ऑल्सो रियलाइज, उसने सोचा जो उसके साथ चल रहा था उसने। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू सी। देखो, मुझे अगर रियलाइज़ होता है, आई ऑल्सो मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर कोई आदमी को डिस्क्राइब करना चाहता है या थिंग्स को किसी और को या थिंग्स या किसी को वो उसे डिस्क्राइब करना चाहता है तो वो उसे बहुत ही उसमें रसपूर्वक आएगा। जैसे कि कौन से कलर क्या पहन कर आए थे, ऐसे उसने डिस्क्राइब किया था तो आइडेंटिफाई करना इजी हो गया था, तो इसमें इसको इंटरेस्टिंग आ रहा है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस भीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। तो उसने कहा फाइनली कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ से छोड़ने वाला हूँ, छोड़कर मतलब कि यहाँ से अब लीव करने वाला हूँ, स्कूल से अब मैं जाने वाला हूँ। तो आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। ओह शी रिप्लाइड देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो उसने कहा मुझे जाने का दिल तो नहीं है लेकिन जाना। उसने तो रिप्लाई किया देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो उस विशेषता हो गया कि इस मिस भीम का प्रयोग सचमुच नया और अद्भुत था। किसको लगा? उस लड़के को जो आया था विजिट करने के लिए, न्यू काइंड ऑफ स्कूल बोला था ना उसने। ओके चिल्ड्रंस, तो अंधे बनने का खेल वास्तव में सबसे बुरा था, लेकिन मिस भीम लेखक को एक आंखों पर पट्टी बांध लड़की की मिलने ले गई थी ना। तो ये भी हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट ही बात है कि वे बताए गए दृष्टिहीन होना सबसे बुरा अनुभव होता है, पर वहाँ संयोग के प्रतिकृतियाँ थी। ठीक है, तो उसने लेखक के साथ घूमना चाहा। उसने रंगों, लालों, स्थानों और वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्न किए। ने प्रश्नों का उत्तर देने का लेखक ने
भरसात प्रयास किया, वहाँ पहले की अपेक्षा 10 गुना अधिक विचारण तो हो गई थी। किसे? उस लेखक को, उस बच्चा जो था वही लेखक। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोग का सेशन जो है कंप्लीट होता है। इसे लर्न कीजिएगा, रीड कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।